Hello students, now in this video we discuss about question number 8 of exercise 4.3. question number 9. Question number 9 कौन सा है? ये कहता है two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. ये कह रहा है कि दो वाटर टैंक है जो दोनों एक साथ यदि उस टैंक को फिलअप करे तो कितने हावर्स के अंदर फिलअप कर देते हैं? 9 and 3/8 हावर्स के अंदर उसको क्या कर देते हैं? फिलअप। कब? जब दोनों एक साथ क्या करे? फिल करे उसको। तो ये आगे कह रहा है दी टैप्स ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 हावर्स लेस देन दी स्मॉलर वन टू फिल दी टैंक सेपरेटली। ये कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप्स है, ठीक है ना, वो क्या करता है? कितना टाइम कम लेता है? 10 हावर्स कम लेता है। किससे? स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप्स है, ठीक है ना, उससे कितना हावर्स कम लेता है? 10 हावर्स कम लेता है। आप जानते हो एक जो टैप्स है यदि उसका डायमीटर क्या है? अधिक है, मान लीजिए ये लार्जर वाला है, ठीक है ना, और स्मॉलर वाला ये है, ठीक है ना, ये स्मॉलर वाला है, तो इस लार्जर डायमीटर में से होके पानी क्या निकलेगा? वाटर क्या होगा? अधिक आएगा, और इसमें से क्या आएगा? कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका डायमीटर क्या है? कम, और इसका डायमीटर अधिक है, तो इसमें से पानी की मात्रा है, जो वाटर की मात्रा है, वह अधिक फ्लो होगी और इसके अंदर से क्या होगी? कम होगी। इट मीन्स यह यदि अकेला उस टैंक को भरे, यदि लार्जर डायमीटर वाला टैंक लार्जर डायमीटर वाला जो टैप्स है, ठीक है ना, टैप है, वह यदि अकेला उस टैंक को भरे तो कितने हावर्स कम लेता है? 10 हावर्स कम लेता है। किससे? स्मॉलर वाले से, ठीक है ना। यदि स्मॉलर वाला अकेला भरे, ठीक है ना, मान लीजिए स्मॉलर वाले ने भरने में उस टैंक को 20 हावर्स लिए, मान लीजिए यदि स्मॉलर वाले ने कितने हावर्स लिए? 20 हावर्स लिए उसको अकेले भरने में, तो फिर यह लार्जर वाला उससे 10 हावर्स क्या लेगा? कम लेगा। इट मीन्स यदि ये 20 हावर्स लेता है तो 20 माइनस 10, तो ये कितना लेगा? 10 हावर्स ही लेगा, उससे 10 हावर्स क्या लेगा? कम। यदि ये 30 हावर्स लेता है तो यह कितना लेगा? 20 हावर्स लेगा। इसका टाइम कम रहेगा, इसका क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तो चलिए चलते हैं, ठीक है ना, आगे। ये कह रहा है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, दी टैप्स ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 हावर्स लेस देन दी स्मॉलर वन टू फिल दी टैंक सेपरेटली। यदि वो सेपरेटली फिलअप करे दोनों, कि भाई पहले स्मॉलर ने कर लिया, फिर किसने कर लिया? लार्जर ने, तो जो लार्जर वाला है वह स्मॉलर से कितना आवर्स कम लेता है? 10 आवर्स। तो कह रहा है फाइंड दी टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल दी टैंक। तो सेपरेटली वो दोनों टैंक्स कितने हावर्स के अंदर क्या करेंगे? फिल करेंगे। जैसे स्मॉलर टैप, जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप्स है वह कितना टाइम लेगा, और लार्जर डायमीटर वाला टैप्स कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक बात आपको समझा देता हूं पूरी तरीके से। मान लीजिए कि मैं किसी या फिर यूं मान लीजिए मैं किसी वर्क को कंप्लीट करने में कोई वर्क है, समझ लीजिए ध्यान से, वर्क को कंप्लीट करने में कितने हावर्स लेता हूं मैं? 5 हावर्स लेता हूं। कितने लेता हूं मैं? ध्यान से समझना आप लोग, किसी वर्क को कंप्लीट करने में 5 हावर्स लेता हूं मैं, ठीक है ना। आगे समझ में आपके। तो फिर मुझे बताइए, मैं 1 हावर्स के अंदर उस वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करता हूं? फिर यदि मैं 5 हावर्स के अंदर उस वर्क को क्या कर देता हूं? मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है ना। 5 हावर्स के अंदर उस वर्क को क्या कर देता हूं? मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो 1 हावर के अंदर किया गया वर्क कितना होगा मेरा? तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए कि यदि 5 हावर्स में, ध्यान से समझना आप लोग, यदि इसको समझ गए आप तो फिर इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 हावर्स के अंदर मैं कितना वर्क कंप्लीट करता हूं?
वन वर्क कंप्लीट कर देता हूं। कितना वर्क कंप्लीट कर देता हूं? वन वर्क कंप्लीट कर देता हूं, मतलब उस वर्क को पूरा क्या कर देता हूं? कंप्लीट कर देता हूं। एक वर्क को मैं क्या कर देता हूं? कंप्लीट कर देता हूं। कितने आवर्स के अंदर? 5 आवर्स के अंदर, ठीक है ना। तो मैं 1 आवर्स के अंदर, तो मैं 1 आवर्स के अंदर उस वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा? तो क्या करेंगे हम? कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा, इसके लिए इस 5 का उस 1 में क्या कर दूंगा? मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं 1 आवर के अंदर कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा? 1/5 पार्ट क्या कर दूंगा मैं उसका? ये तो 1 पार्ट है पूरा कंप्लीट, और अब कितना पार्ट करूंगा मैं 1 आवर्स के अंदर? 1/5 पार्ट। आ गई आपके समझ में? 5 आवर्स के अंदर यदि मैं 1 पार्ट कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है ना, तो 1 आवर्स के अंदर कितना कंप्लीट करूंगा? 5 डिवाइडेड बाय 1, 1/5 पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? चलिए लेट कर लेते हैं। लेट टाइम, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप एक बार, टाइम टेकन बाय 2 टैप्स टूगेदर इज इक्वल टू 9 and 3/8 आवर्स। ये तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। टाइम टेकन बाय 2 टैप्स टूगेदर, ठीक है ना। 2 टैप्स टूगेदर कितना टाइम ले रहे हैं दोनों टैप्स एक साथ भरने में? 9 and 3/8 आवर्स। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 into 9 कितना हो गया? 72। 72 में किसको ऐड करेंगे? 3 को, तो कितना हो जाएगा? 75/8, ठीक है ना। किस में चेंज कर लिया? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको किस में चेंज कर लिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 into 9 72, 72 में 3 ऐड किया तो 75/8 आवर्स। क्लियर है? आ गई समझ में कि नहीं आई? आ गई ना। अब चलते आगे। यह तो हो गया जो गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब लेट करते हैं हम। लेट, ध्यान से समझना आप लोग, लेट द टाइम टेकन वाई। अच्छा मुझे बताइए आप कि जो लार्जर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है, उसका टाइम किस पर डिपेंडेड कर रहा है? स्मॉलर वाले पर डिपेंड कर रहा है। देखो, जिस पर दूसरे की वैल्यू डिपेंडेड करती है उसी को ही हम क्या लेते हैं? लेट करते हैं। तो आपको पता है किस पर किसकी वैल्यू डिपेंडेड कर रही है? स्मॉलर टैप्स पर डिपेंड कर रही है किसकी वैल्यू? लार्जर टैप की। क्योंकि जब तक स्मॉलर का पता नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं निकाल सकते? लार्जर का। क्यों? क्योंकि लार्जर टैप्स की जो टाइम है, लार्जर टैप्स का जो टाइम है वह स्मॉलर से कितना कम है? 10 कम है। तो जब तक स्मॉलर का नहीं निकलेगा तब तक 10 माइनस करके क्या नहीं निकाल सकते? हम लार्जर डायमीटर का फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किसको लेट करेंगे हम? स्मॉलर डायमीटर वाले को। तो देन ये हो जाएगा द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर, या फिर यूं कह दीजिए द टाइम टेकन बाय टैप्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज इक्वल टू x हावर, ठीक है ना। x हावर्स, ठीक है। स्मॉलर डायमीटर वाले टैप्स के द्वारा कितना टाइम लिया गया है? x हावर्स लिया गया है। तो फिर देन द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। तो लार्जर डायमीटर के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा? इससे 10 आवर्स कम लिया जाएगा, लेस लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x ये लेता है, तो लार्जर डायमीटर वाला कितना हो जाएगा? x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब
अब क्या करना है हमको कि यह कहता है कि दोनों ने मिलकर उस वाटर टैंक को कितने टाइम में फिल कर दिया, 75/8 आवर्स के अंदर। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों ने, स्मॉलर एंड लार्जर ने, दोनों ने कितने आवर्स के अंदर फिलअप करते हैं, x एंड x माइनस 10 आवर्स के अंदर। तो इन दोनों के द्वारा 1 आवर्स के अंदर टैंक को कितना फिल किया जाता है वह मात्रा निकालते हैं कि वही 1 आवर्स के अंदर यह स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप्स है वह कितना फिल करता है, कितना पार्ट फिल करता है, और लार्जर डायमीटर वाला कितना फिल करता है, कितने टाइम के अंदर, 1 आवर्स के अंदर। तो क्या लिखते हैं, नाउ fill the tank by tap of smaller diameter in, या फिर स्मॉलर डायमीटर सेपरेटली इन 1 आवर के अंदर सेपरेटली स्मॉलर डायमीटर वाले टैंक के द्वारा कितना फिल किया जाएगा। आप देखिए कि वह, ध्यान से समझना कि x आवर के अंदर, स्मॉलर वाला x आवर के अंदर 1 टैंक को क्या कर देता है, फिल कर देता है। ध्यान से समझना, x आवर के अंदर 1 टैंक को फिल करता है, तो 1 आवर के अंदर कितना टैंक फिल करेगा, x का क्या कर देंगे, डिवाइडेशन करता, 1/x पार्ट क्या करेगा, वो फिल करेगा। कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x पार्ट फिल करेगा। तो कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, इतना पार्ट क्या कर देगा, वो फिल कर देगा। x आवर में 1 पार्ट फिल करता है, वो पूरा टैंक फिल कर देता है x आवर में। तो 1 आवर्स के अंदर कितना फिल किया है उसका क्या कर देंगे, x का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको बोर्ड पर बताया था कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से अब किसका निकाल लेंगे हम लोग, फिल दी टैंक वाई टैप ऑफ लार्जर डायमीटर सेपरेटली इन 1 आवर। और 1 आवर के अंदर लार्जर डायमीटर वाले टैप्स के द्वारा कितना पार्ट फिल किया जाएगा। आपको पता है जो लार्जर डायमीटर वाला है वह x माइनस 10 आवर्स के अंदर कितना पार्ट फिल करता है, कंप्लीटली 1 पार्ट। तो 1 आवर्स के अंदर, 1 आवर के अंदर कितना फिल करेगा, x माइनस 10 का इस 1 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इतना पार्ट क्या करेगा वो फिल करेगा। कितने आवर्स में, 1 आवर्स के अंदर। तो यह हो जाएगा 1/x माइनस 10 पार्ट। ठीक है, आगे समझ में आपके। अब आगे चलते हैं, इसको इरेज करना है मुझे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इन दोनों का 1 आवर का वर्क निकाल लिया हमने, 1 आवर्स के अंदर कितना फिलअप किया है। अब दोनों यदि एक साथ फिलअप करे तो फिर क्या करेंगे, वो कितना पार्ट फिल करते हैं, दोनों मिलकर कितनी देर में उसको, कितना टाइम में उसको फिल कर देते हैं कंप्लीट। इस टाइम में दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, कंप्लीट। तो दोनों के द्वारा 1 आवर के अंदर उस टैंक को कितना फिल किया जाता है उसकी मात्रा निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, देयरफॉर fill the tank y 2 taps together in 1 आवर। ठीक है, तो टैंक कितना फिल किया जाता है दोनों टैप्स के द्वारा इन 1 आवर।
आपको बता दूं मैं कि दोनों वापस अगेन दोनों टैंक पूरे टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं 75/8 हावर्स के अंदर, मतलब 75/8 हावर्स के अंदर वह उस टैंक को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। इतने हावर्स के अंदर वह उस टैंक का कितना पार्ट कंप्लीट कर देते हैं 1 पार्ट। 1 पार्ट का मतलब होता है कंप्लीटली पार्ट। 1 पार्ट का मतलब क्या होता है कंप्लीटली पार्ट। तो फिर वह 1 हावर के अंदर कितना कंप्लीट करेंगे 1 हावर के अंदर दोनों मिलकर कितना पार्ट फिल कर देते हैं। तो इसका इस 1 में क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन 75/8, 75/8 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इतना पार्ट क्या कर देंगे वो फिल कर देंगे कितने हावर के अंदर 1 हावर्स के अंदर। इसको यदि और अधिक सॉल्व करें तो यह 75/8 है, यह रिवर्स हो जाएगा और यह कैसे बन जाएगा 1 into 8/75। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा ये 75/8 रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास में 8/75 पार्ट। कितना पार्ट फिल करते हैं दोनों साथ में मिलकर 8/75 पार्ट। तो कितना आएगा यहां पर फिर 8/75 पार्ट कंप्लीट करते हैं। क्लियर है ये 1 आवर के अंदर इसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ही इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1/75। ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और अब क्या करना है हमको, देखिए क्या करना है। ये कह रहा है फिल द टैंक बाय 2 टैप्स टुगेदर इन 1 हावर। कितना पार्ट कंप्लीट करते हैं इतना पार्ट। तो मुझे बताइए अब फर्स्ट इट मींस ये हुआ कि स्मॉलर टैप्स प्लस लार्जर टैप्स इज इक्वल टू कितना होगा 8/75। क्यों, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर फिल किया है इतना पार्ट। तो देखिए स्मॉलर का इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर टैप्स या स्मॉलर टैप्स द्वारा 1 आवर्स के अंदर कितना फिल किया गया है 1/x पार्ट। ठीक है ना, प्लस लार्जर के द्वारा कितना पार्ट फिल किया गया है 1 आवर के अंदर x - 10 पार्ट। और इन दोनों का ये जो 1 आवर का वाटर है वह कितने के बराबर है टोटल 8/75 के इक्वल है। ठीक है ना, ये कह रहा है फिल दी टैंक बाय टुगेदर टैप्स इन 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर कितना है ये रहा दोनों का मिलके 1 आवर। दोनों का यदि ऐड किया जाए तो दोनों का मिलकर यह है और यह कितने के बराबर है 8/75 के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए x का डिवाइड इसमें करेंगे तो x से x कैंसिल, x माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा वापस। बीच में किसका साइन है प्लस का। x माइनस 10 का डिवाइड इसमें करेंगे तो x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल, x टाइम डिवाइड होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, आगे इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो कितना आता है देखिए x प्लस x दोनों प्लस के हैं कितना हो गया 2x, माइनस के कितने हैं 10। ठीक है ना, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, अब क्या करना है इसको, यह जो ऐसे कर लीजिए इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 10 कितना हो गया माइनस के 10x। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इनका, तो y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस टर्म को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो x को इस टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू ये 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2x माइनस 10 से। ठीक है,
आगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, x को x सॉरी 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 80x, क्लियर है, इजुकल टू 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो कितना आ जाएगा 150x। अब 75 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस का यह माइनस का, किसका साइन आ गया, माइनस का। 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 750। सब कुछ को ट्रांसपोजिशन करके ले आइए इधर, तो यह हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 80x, यह प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और यह किसका हो जाएगा, प्लस का। इजुकल टू में क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, 8x स्क्वायर माइनस का 80 और माइनस का 150 दोनों ऐड होके माइनस के कितने हो जाएंगे 230, ठीक है ना। x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या करना है हमको, अब आगे इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है -230, ठीक। या फिर ऐसा कर लीजिए आप लोग इसमें से कि 2 को कॉमन ले लीजिए। किसको ले लीजिए, 2 को, क्योंकि 2 का डिवाइड इन सब में हो रहा है। तो आप और भी इसको स्मॉल कर सकते हैं थोड़ा, कैसे, चलिए छोड़िए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -230 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 750, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 230, तो माइनस के 230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 750। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाली टर्म का जब स्क्वायर करते हैं तो किसकी टर्म आती है, प्लस की, ठीक है ना। और 230 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 0 को तो छोड़ दीजिए, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 529। और 1 0 है, कितनी 0 है इसके अंदर 1, तो इसमें अब कितनी हो जाएगी, डबल लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, डबल, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो देखिए -4 इंटू 8 किसका नंबर आएगा, यहां पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, -4 इंटू 8 इंटू 750, ठीक है ना। या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, ठीक है। तो यह तो -4 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 5 40, 0 कितना रहा 4, और 8 इंटू 7 56 और 6 कितना हो गया 56 और 4 कितना हो गया 60, क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के डिफरेंट साइन है। किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, 4 इंटू 6 24 और ये 000, तो कितना आ जाएगा माइनस के 24 000, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 5 40, 4, 8 इंटू 7 56 और 4 कितना हो गया 60, और ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, और फिर रहता 2 माइनस 4 नहीं होगा, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। यहां है अपना 4, ठीक है, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक। ये आ जाएगा अपना, किसकी वैल्यू आ गई है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू
आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई है। अब हम कौन सा मेथड यूज में लेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास में माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, और b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 230। तो यह हो जाएगा माइनस के 230। किस में लिखेंगे इसको? ब्रैकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 289,000। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 8। तो 2 इंटू 8। आगे यदि सॉल्व करें तो कितना जाएगा? कितना आएगा? x इज इक्वल टू माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 230 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। तो लास्ट वाली जो 00 है उनको तो छोड़ दीजिए आप अभी। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई? 17। और 00 है तो 00 सिंगल जस्ट हाफ हो जाती है। 0 क्या हो जाती है? जस्ट हाफ। 20 है तो सिंगल 0 आएगी, 40 है तो 20 बाहर आएंगी, 60 है तो कितनी 0 बाहर आती है? 30। ठीक है ना, तो 20 है तो जस्ट 10 क्या आएगी? हाफ। जस्ट हाफ हो जाती है। यदि यूं मान लीजिए कि 40 है तो कितनी, 4 का हाफ कितना होता है? 2। 20 कहां आएंगी? स्क्वायर रूट के बाहर आएंगी। ठीक है ना, तो यह हो गया 170 अपॉन 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16। अब 1 टाइम्स क्या लेंगे? प्लस, एंड 1 टाइम्स माइनस। तो 230 प्लस 170 अपॉन 16 कॉमा 230 माइनस 170 अपॉन 60। ठीक है, इस तरीके से इसको अब आगे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप, मुझे इस बोर्ड को क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है, नेक्स्ट कैलकुलेशन, उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको कंप्लीटली। तो क्या जाएगा? x इज इक्वल टू 230 प्लस 170 कितना हो गया? 400 अपॉन 60। और यह हो गया हमारा 60। अब 230 में से 170 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना जाता है? 60 अपॉन 16। ठीक है, दोनों के अंदर डिवाइड करते हैं किसका? 16 का। तो कितना आ जाएगा? इसके अंदर 400 के अंदर जब 16 का डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 16 2 जा 32। ठीक है ना, 32 कितना रिमेनिंग रहा? 8 इसके 0 के आगे जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, और 16 5 जा 80। इट मीन्स कितना आ जाएगा? 25। और जब इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, कितना रिमेनिंग रहा? पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद में कितना रिमेनिंग रहा? 12 में हम 0 लगाएंगे तो 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 16 7 जा कितना हो जाता है अपना? 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, और 16 7 जा 112। ठीक है ना, 16 7 जा कितना हो जाएगा? 112। कितना रिमेनिंग रहा फिर? 8। ठीक है ना, और 80 हो जाएगा। 80 के बाद में कितना टाइम्स हो जाएगा? 5। आप लोगों को डिवाइड आता होगा, आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यह आगे हमारी x की वैल्यूज, 2 वैल्यूज आई है। कितनी वैल्यूज आई है? 2 वैल्यूज। तो यहां पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ x इज इक्वल टू कितना ले हम?
25। एक वैल्यू कोई ना कोई रिजेक्ट होनी है, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू क्या होनी है, रिजेक्ट होनी है। लेकिन यदि कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो हम उसको डायरेक्ट नेगेटिव को रिजेक्ट कर देते, क्या कह के, ये कह के कि जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉजिक के कारण ये रिजेक्ट तो होनी ही है। तो चलिए सबसे पहले x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 25 लेते हैं। x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 25। तो 25 जब x की वैल्यू लेंगे तो चलिए फर्स्ट जो टेप्स है उसका टाइम निकालते हैं, स्मॉलर टेप्स का टाइम। तो क्या निकालेंगे, इफ देन द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ठीक है ना, द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x था, कितना लेट किया हमने, x, और इस x की वैल्यू कितनी आई है अपनी, कितनी ले रहे हैं इसमें, 25। x आवर्स लेट की थी, x की वैल्यू आई है 25। तो स्मॉलर टेप्स के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा फिर, 25 आवर्स। एंड दी टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, कितना था उसका टाइम, x माइनस 10 दिस, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह कितना पुट करेंगे, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आवर्स, ठीक है ना। तो यदि x की वैल्यू ये लेते हैं तो स्मॉलर डायमीटर कितना टाइम लेता है, 25 आवर्स, और लार्जर डायमीटर कितना लेता है, 15 आवर्स। अब आते हैं सेकेंड केस की ओर। इफ x इज इक्वल टू कितना ले हम, 3.75, ठीक है ना। अब वैसे तो हमको देखने से पता चल रहा है कि x की वैल्यू यदि 3.5 होगी तो यहां पर जब लार्जर डायमीटर का टाइम निकालेंगे हम लोग, लार्जर डायमीटर का टाइम कैसे निकलेगा, x में से कितना और सब्ट्रैक्ट होगा, 10 सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब x की वैल्यू 3.75 पुट करेंगे तो 3.75 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉपर आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा, दिस। लेकिन हमको शोक जरूर करना पड़ेगा, क्या, देन द टाइम taken by tap of smaller diameter is equal to कितना था, x आवर्स, और x आवर्स तो x की वैल्यू कितनी है इसमें, 3.7 आवर्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एंड द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 10 आवर्स, ठीक है ना, यही है ना। x की वैल्यू पुट करेंगे हम 3.75 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आ जाएगा इसमें से, माइनस की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, माइनस की आएगी। तो 10 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 7, ठीक है ना। और 7 में से 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25, कितना आ जाएगा, 6.25 आवर्स। और आपको पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस टाइम कांट बी नेगेटिव, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 25 ही होगा। कितना होगा, x इज इक्वल टू 25
25, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 25 होगी, केवल कितनी होगी x की वैल्यू 25 होगी। तो हमारे जो आंसर होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, दिस एंड दिस। ये x इज इक्वल टू 3.75 वाले आंसर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 25 एंड टाइम टेकन बाय बोथ स्टेप्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 आवर्स कॉमा 15 आवर्स, ठीक है ना। तो टाइम टेकन होगा किसके द्वारा, दोनों पाइपों के द्वारा, दोनों वाटर टैप्स के द्वारा, वह कितना हो जाएगा हमारा 15 आवर्स एंड 25 आवर्स एंड 15 आवर्स, ये वाला जो टाइमिंग है, ठीक है ना। ये तो रिजेक्ट हो गया, ये x की वैल्यू क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो इसके आंसर भी क्या हो गए, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 25, और जो टाइम टेकन किया गया है स्मॉलर पाइप का 25 और लार्जर पाइप का 15। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।